जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है वे सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। सतर्क वे स्टूडेंट हो जाएं जिन्होंने परीक्षा में कोई धांधली या गड़बड़ी नहीं की है, और सावधान ऐसे बच्चे हो जाएं जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की है। एसएससी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है लगातार। इससे पहले 2 बार परीक्षा निरस्त की जा चुकी, सभी परीक्षाएं नहीं निरस्त की गई थी, लेकिन कुछ एक सेंटरों की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि उन परीक्षा केंद्रों पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिली थी, सामने आई थी, जिसको लेकर आयोग ने वे परीक्षाएं निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं कराई थी। ऐसे में एक और गड़बड़ी सामने आ रही है। विभाग कुछ अभ्यर्थियों को, कुछ बच्चों को नोटिस भेज रहा है। उस नोटिस में क्या कहा गया है और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये नोटिस उन सभी बच्चों के लिए, तो सबसे पहले नोटिस के बारे में जान लेते हैं। नोटिस आप अपने स्क्रीन के दाहिने साइड में देखिए। ये जारी हुआ है भारत सरकार कर्मचारी चयन सेवा आयोग के द्वारा दिनांक 13/6/2024 का ये नोटिस है। इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और असम राइफल में राइफलमैन सामान्य ड्यूटी परीक्षा 2024 के संबंध में, यानी कि सीधी सीधी बात हो रही है आपकी एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में यहाँ पर आपकी बात चल रही है। इसमें कहा क्या गया है, उपरोक्त विषयांतर्गत यह कहना है कि उक्त परीक्षा में लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के डाटा की विवेचना किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया आपको परीक्षा में निम्न कदाचार में सम्मिलित पाया गया। मतलब कि वे बच्चे जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनको नोटिस भेजा जा रहा है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि आप कर्मचारी चयन सेवा आयोग व अन्य क्षेत्र में एक से अधिक बार छद्म नामों से परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं। छद्म नाम मतलब जैसे सपोज दैट मेरा नाम है अनुज, ANUJ, अब मैं किसी और परीक्षा में शामिल हो रहा हूँ अनुपम, ANUPAM, अनुपम के नाम से। किसी परीक्षा में शामिल हो रहा हूँ AJAY, अजय के नाम से। और किसी परीक्षा में शामिल हो रहा हूँ RAJU, राजू। यहाँ पर सारी डेट ऑफ बर्थ हमारी मैच करेगी। डेट ऑफ बर्थ एक होगी, आधार कार्ड का नंबर आपका एक होगा, मार्कशीट आपने अलग अलग नामों से अलग अलग तरीक़ों से बनवा रखी है। ये सारा चीज़ छद्म नामों की श्रेणी में आता है। पॉइंट नंबर 2, परीक्षा में आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित हुआ हो। सपोज दैट ये अभ्यर्थी 1 है A और ये है B। A एग्ज़ाम देने जा रहा है, लेकिन इसने अपना सारा फॉर्म भर दिया है, सारा डेटा अपना प्रोवाइड कराया है, लेकिन इसके स्थान पर एग्ज़ाम दे रहा है B। ठीक है, प्रथम दृष्टया पकड़ में ये नहीं आए, सेंटर पर ये पकड़ में नहीं आए, सेंटर पर इनको नहीं पकड़ा जा सका कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। लेकिन अब जब इसका डीप में जब इसकी जांच हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट घेरे में आ रहे हैं। ठीक है, तदनुसार विषयांकित परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 16 के अनुसार आयोग की परीक्षा में 5 से 7 वर्ष के लिए आपको बाधित किया जाएगा। यानी कि 5 से 7 साल के लिए आपको एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर किसी भी बच्चे ने इनमें से कोई एक काम किया है तो। यानी कि 5 से 7 साल बहुत ही कीमती होते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पे नौकरी पाने की कोशिश करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान यहाँ पर होने वाला है। यदि उपरोक्त मामले में अपना पक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26 जून 2024, यानी कि 26 जून 2024 तक अपना स्टेटमेंट आयोग को दे दें। 26 जून 2024 को इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। आपके द्वारा 26 जून 2024 तक पक्ष आबलिक स्पष्टीकरण नहीं देने, अनुपस्थित होने पर यह मान लिया जाएगा कि उक्त परीक्षा में आप कदाचार में लिप्त थे। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए। लेकिन अगर आपके पास नोटिस आ गया है,
आपको लगता है कि आपके पास नोटिस आया फिर भी आपने कुछ नहीं किया है, तो 26 तारीख तक आप कार्यालय में जाकर उपस्थित होकर अपना स्टेटमेंट वहां पर दर्ज करा सकते हैं। और ये लेटर जारी हुआ है श्री प्रदीप कुमार यादव, सहायक निदेशक के नाम से। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक लेटर है, फेक लेटर नहीं है। बहुत से बच्चों के पास इससे संबंधित नोटिस आने भी लगा है और बहुत से बच्चे इसको लेकर चिंतित भी हो गए हैं। चिंतित उन्हीं बच्चों को होना है जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की है। ठीक है, 5 से 7 साल बहुत ही कीमती समय होता है, इसको अनायास वेस्ट मत करिए, ज़ाया ना करिए, विश्वास रखिए अपनी मेहनत पर। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, बेशक मुझे कमेंट कर, क्योंकि मेरी आदत है वीडियो लंबा ना खींचने की, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऑथेंटिक चीज़ें बताने की मैं कोशिश करता हूं। बच्चों का समय बहुत ही कीमती है और उस समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, आपके एक एक सवाल का जवाब मैं दे दूँगा। तो मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।